हेलो एवरीवन। एंथैल्पी का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। सबसे ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हों। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए इसी पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने आप मज़ेदार पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कुछ टॉपिक कोई छूट जाएगा। देखो, सबसे पहले पेन एंड कॉपी लेके हेडिंग डाल लो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन थोड़ा एक वीडियो में पहले से थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। तो यहाँ थोड़ा पेन एंड कॉपी थाम के बैठिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। बस चमत्कारी एंड क्रांतिकारी विचारों से दूर रहेंगे, कैसे हमें क्या करना है। देखो, जैसे H2 तुम्हारे पास गैस है, गैस से तुम्हें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, मतलब एटम में लाना है। तो ऐसे मान लो H ऐसा होता है, इसे ब्रेक करोगे तो ये बेसिकली ये गैस में और ये हाइड्रोजन गैस में। इसमें जो एंथैल्पी का चेंज देखने को मिलता है तो वो क्या पता कितना होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू है 435 किलो जूल पर मोल। अब देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें इतनी हीट देनी पड़ती है, मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब हमें हीट या फिर एनर्जी देनी है, हीट या एनर्जी देनी है। इसी जितनी जो हमें लोग हीट देते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख लो, क्या, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की लिखो। देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। एंथैल्पी चेंज इन अ ब्रेकिंग वन मोल ऑफ अ बॉन्ड कम्प्लीटली इनटू एटम्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर का बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड देखो, जो जैसे मान लो ए है HH, तो इसका क्या मतलब कि रियल में से कोई लाठी होती है इन दोनों के बीच में ब्रिज होता है? नहीं। जो बॉन्ड होता है ना, उसे तो पता है तुम्हें क्या समझना है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कौन सा? अट्रैक्शन। तब जाके फील्स ज़्यादा आएगी। मतलब दो निब्बा निब्बी है, ये कन्या है, ये लड़का है। इन दोनों की अगर ब्रेकअप कराना है, इन दोनों के ब्रेकअप कराने में तुम्हें जितनी एनर्जी लगानी पड़े वही क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वैसे इसी को अभी एटमाइजेशन तो सिंपल देखो किस में होता है, एटम में ब्रेक करने के लिए। तो इसे क्या करेंगे, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन। देखो, एटमाइजेशन तो बेसिकली तुम्हें मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, डायटोमिक में मिलेगा, उसमें देख लेंगे। जनरल जो हम लोग वर्ड बोलते हैं वो सेम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ब्रेक करके एटम में ले आना। क्या करके, किसी को चीज़ को ब्रेक करके एटम में ले आना है। अब जो मेन वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी दो के बीच के, मतलब A एंड B दो हैं, इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी का चेंज हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे CH4 है, मीथेन है, इसे गैस होता है। ये इसको जब ब्रेक करोगे तो पता क्या हो जाएगा, कार्बन के गैस में और हाइड्रोजन गैस में। इसे सिंपल सा बैलेंसिंग है, यहाँ 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा और ऐसा और ऐसा, इसके जो सारे ये बॉन्ड हैं, इनको ब्रेक करने में पता है कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 1665 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी अगर तुम इसको ब्रेक करना चाहते हो। वैसे चिंता नहीं करो कि धीमे धीमे हम सब लोग, एक चीज़ हमने क्या देखी है कि प्रोडक्ट में सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ एटम मिल रहे हैं।
क्या मिल रहा है, एटम है। ये तो सिंपल सा वहाँ हो गया है। अगर हम सोडियम देखें, ये तो बेसिकली सॉलिड होता है, ये तो गैस होता नहीं है। और ये जब इसको हम इसकी जो डायरेक्ट गैस में आ जाता है, तो ये क्या है, एटमाइजेशन, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहे हैं। और इसकी एटमाइजेशन है 108.4 किलोजूल पर मोल। तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को तुम सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ सिंपल सा हमने पढ़ लिया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। अब जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। तो अगला पेज पलटते हैं, हेडिंग डाल लो। इसको सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं। देखो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, केमिकल्स का लोचा है। और केमिकल्स क्या है, बॉन्ड का ब्रेक होना या फॉर्म होना। बेसिकली यही तो काम है पूरा, और कुछ है भी नहीं है केमिस्ट्री में। बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई बेसिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो बॉन्ड ही से हैं कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब कितनी एनर्जी निकल रही है, या फिर कितनी एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, या जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो तब हमें क्या देखने को मिलता है। तो एक दो चीज़ तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगी, एक बॉन्ड डिसोसिएशन, और एक होती एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इसे एंथैल्पी ही लिख लेते हैं। बिल्कुल भी कोई कठिन नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। अब देखो सुनो, बेसिकली जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उन दो ये एटम है इन दोनों के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या धीमे धीमे सारा मज़े में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज़ तुम देखना कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी है तो उनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। जितनी अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतनी ज़्यादा उन लोग की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होगी। इतना छोटा सा दिमाग में याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। तो बेसिक से हम सबसे पहले डेफिनेशन पे गौर करते हैं मज़ेदार तरीके से। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज एंथैल्पी। देखो इसका तुम्हें पता क्या है, डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब पता है क्या होता है, किसी चीज़ का ब्रेक होना। मतलब डिसोसिएट मतलब किसी चीज़ का अलग अलग हो जाना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। देखो 1 मोल में अगर दिक्कत है तो उसे भूल जाया करो, क्योंकि इमेजिन नहीं हो पाता ना 1 मोल। इतना समझो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मैं इतना याद रखता था कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है या फिर जितनी भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वो तो फिर बाद में दिमाग में सेट होता गया कि हाँ 1 मोल के लिए करना है, गैस स्टेट में करना है, क्या करना है। बेसिक से जब मैं 11वीं क्लास में था, IIT की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ही रहता था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी देनी पड़े, जितनी हीट देनी पड़े, उसी को हम बोल देते हैं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या हीट। जैसे देखो हाइड्रोजन है एक गैस, मतलब मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों का अगर मान लो इनको ब्रेक करना है, इनको ब्रेक करने में तुम्हें जितनी एनर्जी देनी पड़े, ये गैस में आ जाते हैं, जितनी भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़े वही क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसे ऐसे लिख लेता हूँ, H और H का ब्रेक किया है, इसे स्टैंडर्ड में मतलब वही 1 बार पे होता है 435 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक मॉलिक्यूल्स ब्रेक, देखो सुनो, अगर 1 मोल तुम हाइड्रोजन ब्रेक करना चाहते हो तो तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
कितनी देनी पड़ेगी, तुम इतनी देनी पड़ेगी। और 1 मोल जानते हो, 1 मोल का मतलब पता कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब 6023, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए 4 3 5 1 2 3 जूल एनर्जी देनी पड़ती है। समझ रहे, इतनी देनी पड़ती है। बाकी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे, अगर तुम 1 के लिए निकालना चाहते हो इसे डिवाइड कर देना, आ जाएगा। लेकिन दिक्कत इस जगह आई, कहाँ आई है कि देखो सुनो, डायमेट्रिक में एटॉमिक जो थे उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। लेकिन जैसे ही कंपाउंड आए, कंपाउंड मतलब जैसे कैसे, जैसे देखो H2O आ गया है, CH4 आ गया है, तुम जितने ढेर सारे कंपाउंड सोच सकते सब कंपाउंड्स के बारे में है। अगर देखो सिंपल सा मॉलिक्यूल्स की बात हो डायटोमिक की, तो हम सिंपल सा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी पढ़ लेते हैं। अगर कंपाउंड की बात चलने लगे, इसका मतलब तुम्हें अब कुछ ना कुछ एवरेज का लोचा हुआ, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा है ना, तो पहली वजह तुम एनर्जी देखो तो ये वाला टूटेगा तो ऐसा आ जाएगा, जब फिर एनर्जी और दोगे तो फिर ये वाला टूटेगा। इसका कहने का मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक स्टेप स्टेप में होते हैं, ना कि एक साथ होते हैं। तो उसी जगह आ गया मीन मतलब हम सबका निकाल लेंगे। तो बेसिकली देखो H2 जैसे मान लो H2 गैस किस फॉर्म में है, इसको क्या करना चाहते तुम, ब्रेक किया, एनर्जी तुमने कितनी दी, तो एक गैस में और OH गैस में, मतलब जब तुमने 497.8 किलो जूल एनर्जी दी तो इतने में टूट गया। तुमने फिर और एनर्जी दी तो A B टूट गया। कितने में टूटा, H गैस में प्लस OB गैस में, तब कितनी लगी है 428.5 किलो जूल। अब हमें क्या निकालना है कि आखिरकार एवरेज कितना है। इसे बेसिकली एवरेज ऐसे निकालें या कि आखिरकार कि ओवरऑल एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, या फिर बॉन्ड जैसे सिंपली बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो। तो हमने एवरेज निकाली बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड्स की देखो हम ऐसे समझते हैं 497.8 प्लस 428.5/2। तुम्हारे पास जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, तो वैल्यू पता कितनी आ रही है 463.15 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 463.15 किलो जूल एनर्जी चाहिए है, इसको भी तोड़ने के लिए 463.15 किलो जूल तुम्हें एनर्जी या फिर हीट चाहिए है। तो अब तुम क्या लिख लो, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन, ताकि अब तुम लोग कुछ कर सको। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि पहले डेफिनेशन पढ़ लेते फिर मैं अपना तरीका बताता हूँ। एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज required to dissociate a particular type of bonds is a substance is called bond enthalpy। मतलब जैसे देखो ये पता क्या है, ये है बॉन्ड, ये पता क्या है, इसको बोलो चाहे तुम इसको, ये दोनों पता क्या है, ये दोनों ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। और आखिरकार बॉन्ड एंथैल्पी पता क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बस इतनी सी बेसिक सी तुम्हें बात याद रखनी, आखिरकार इतनी सी है कि बॉन्ड एंथैल्पी इज़ द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्योंकि हर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन जब ओवरऑल हम सबका एवरेज निकाल डालते हैं तो एवरेज की वैल्यू लगभग सबकी एक सी देखती है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे थोड़ा जाना पहचाना लगता है CH4
ऑर्गेनिक का काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। तो इसे ब्रेक करोगे मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे हो, उसे गैस, उसे मॉलिक्यूल्स मतलब एटम में ब्रेक कर दो। एटम में ब्रेक किया तो मतलब गैसेस स्टेट में ही ब्रेक करना है। 4Hg। इसकी जो पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता है कितनी है? 1665 किलो जूल पर मोल। अब मैं बताऊंगा कि ये वाली वैल्यू आई कैसे है। देखो बेसिक से हम सबसे पहले लिखते हैं CH, H और H और H। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH4 गैस को ब्रेक करेंगे तो पहले इसमें CH3 गैस प्लस H गैस। इतना बेसिक, थोड़ा थोड़ा बेसिक से याद रखते जाना है। इसमें जो हीट या फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है 427। अब हमारे पास पता है ये बचा है, इसको तुम हीट दोगे तो ये वाला ब्रेक होगा, तो बचेगा तुम्हारे पास CH3 CH2 प्लस H। इसमें जो है उसकी पता है कितनी वैल्यू है? 439। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पता है CH बचा है, इसको ब्रेक करेंगे तो जैसे CH2 को करेंगे CH प्लस H। इसमें पता है कितनी है? इसकी वैल्यू है 452। अब हमारे पास बचा सिंपल सा H, इसको ब्रेक करेंगे तो C प्लस H। इसमें पता है RH की वैल्यू पता है कितनी है? इसमें जो वैल्यू दी रखी है वो है 347। तो पता है ओवरऑल एटोमाइजेशन की पता है वैल्यू क्या है? इक्वल टू, इसको हम 1 बोल देते हैं, 2 3 और 4। ये जो 1 2 3 4 पता है क्या है? ये है सम ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। क्या सबकी एंथैल्पीज है? तो इन सब को जब टोटल करोगे 1 नहीं, यहाँ से A 1 हो जाएगी, A 2 हो जाएगी, A 3 हो जाएगी, A 4 हो जाएगी। 427 439 452 प्लस 347, इसको जब तुम टोटल करोगे तो आ जाएगी 1665। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो एक सी मैच हो गई हैं। अब तुम्हें निकालना है क्या? बॉन्ड एंथैल्पी। क्या निकालना है? बॉन्ड एंथैल्पी। इसी चीज़ के बारे में तो बात कर रहे थे ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी बहुत आसानी से निकालेंगे, कुछ नहीं, ये जो आया है रे वैल्यू ये वाली, इसका एवरेज निकाल दो। एवरेज मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने थे? 4 थे। तो 1665/4, तो आंसर आया है 416.25 किलो जूल। ये रहा तुम्हारा आंसर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात रह गई थी कि अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है और बॉन्ड एंथैल्पी आपको दी तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो एक स्टार बना के लिख लो, पॉइंट बना के, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है इक्वल टू होती है सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ तो कैसे सॉल्व होता है, जैसे H2 प्लस Br2 दोनों गैस के फॉर्म में है और ये 2HBr ये भी गैस में है। तो देखो सुनो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमें निकालना है कि आखिरकार इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी, वही स्टैंडर्ड स्टेट पे। देखो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br माइनस ट्वाइस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr। तो जो भी इसका आंसर होगा वो हमें फाइनली देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं।
अगर जैसे मान लो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कितनी होती है 435 होती है, इसकी हम मान लेते हैं कितनी होती है, इसकी होती है 192 और इन दोनों की बीच की होती है 368। तो ओवरऑल तुम्हें -109 किलो जूल मिलेगी। तो बेसिक से इसका ये मतलब होता है कि नेगेटिव आयन मतलब एक्सोथर्मिक है, इतनी इसकी वैल्यू आ गई है। बहुत सिंपल सा तुम लोग आसानी से कर सकते हो कि अगर देखो सुनो, इन दोनों को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब इन दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब भी तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही रहेगी। लेकिन जब ओवरऑल पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब हीट इससे तुम्हें निकलेगी। इतनी बात थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना। अगर एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें कराना चाहूँ तो जैसे मान लो Cl H और Cl, इससे जो फॉर्मेशन होता है कार्बन +2H और +Cl, 2 ये सब गैस में है, सब गैस मतलब सब एटम में है। इसको पता कैसे सॉल्व करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH प्लस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl। रिएक्टेंट साइड हो गई है, अब माइनस प्रोडक्ट साइड। ट्वाइस देखो रिएक्टेंट साइड हो गई है, प्रोडक्ट साइड सब एटम में है, तो इन सबको हम कुछ भी कंसीडर नहीं करें। तो ओवरऑल तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगी, तुम सॉल्व करके लाओगे तो आएगी 1488 किलो जूल। काफ़ी आसान है, करने में तुम्हें मज़ा आएगा। इसकी जो वैल्यू होती है CH की जो वैल्यू होती है वो होती है 414 और इसकी वैल्यू होती है 330। वैसे यहाँ तो क्वेश्चन करा दिए, लेकिन एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें तुम्हें भी करने में मज़ा आएगा। तो अभी इतना ही है, मज़ा आए तो कमेंट्स में लिखाओ कि कितना क्या अच्छा लगा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस लाएंगे, मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक काम मेरे सपोर्ट के लिए कर सकते हो कि कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमें भी एक फीडबैक मिले, हमें भी लगे कि हाँ हम दूसरे बच्चों तक रीच हो रही है, हम उनकी हेल्प करते रहे हैं। तो क्वेश्चंस लगाते रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।